वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं तत्त्वमहं न जाने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशो अध्याय। अध्याय 16 के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि काम, क्रोध और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। नियत कर्म को बिना किए न सुख, न सिद्धि और न परम गति की मिलती है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं क्या ना करूं, इस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं। बल्कि इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम, 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं 20वें श्लोक में, क्या गीता स्वयं शास्त्र है। अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहाँ इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें, दूसरा ना ढूंढने लगे। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनकी गति कैसी है? सात्विकी है, राजसी या तामसी है? क्योंकि पीछे अर्जुन ने सुना था कि सात्विक, राजस और तामस जब तक गुण विद्यमान है, किसी न किसी योनि के कारण होते हैं। इसलिए प्रस्तुत अध्याय के आरंभ में ही उसने ये प्रश्न रखा। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते श्रद्धा सहित यज्ञ, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं करते, उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है। यज्ञ में देखो, देवता, यक्ष और भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। भगवान बता रहे हैं, दूसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे कहते भी हैं, और फिर उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ जाती है, अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, ना कि वे कुछ पाते हैं। ठीक इसी को दोहरा रहे हैं भगवान यहाँ पर। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहाँ पर भी है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वो श्रद्धा या तो सात्विकी होगी, या राजसी या तामसी, ऐसी 3 प्रकार की होती है। उसे तू मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में ये श्रद्धा अविरल है, सदा से चली आ रही है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। जैसी चित्त की वृत्तियां उठेंगी वैसी ही उसकी श्रद्धा होगी मनुष्य की। इसलिए कहा कि पुरुष जो है ना, ये श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। प्राय लोग पूछते हैं मैं कौन हूँ, कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, किंतु नहीं। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं जैसी श्रद्धा वैसी वृत्ति और वैसा पुरुष। देखो, गीता योग दर्शन है, योग लगाने का दर्शन। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन था। योग है क्या, इस पे उन्होंने बताया चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। अभी ऊपर बताया ना, जैसी चित्त की वृत्ति वैसा ही पुरुष और वैसी उसकी श्रद्धा, जैसी वृत्ति वैसी श्रद्धा। अब यहाँ बता रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना ही योग है। तो चाहे सात्विक की वृत्तियां उठ रही हैं, चाहे राजसी चाहे तामसी, सभी प्रकार की वृत्तियां जब निरोध हो जाती हैं, चित्त का निरोध हो जाता है, लेश मात्र भी वृत्तियां नहीं उठ रही, तो उसी का नाम तो योग है। किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है? उस समय यह दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। बहुत बड़ा लाभ हो गया। लाभ तो यही है ना कि बाहर से वृत्ति हटी, वृत्ति कोई उठ ही नहीं रही। तीनों तरह की सात्विकी, राजसी, तामसी जो वृत्तियां उठेंगी वो तो बाह्य जगत के लिए उठती हैं। जब वो ही नहीं रही तो फिर वो जीवात्मा जो कि आधार है चित्त का, जो उसको प्रकाशित करता है, तो वो जीवात्मा, वो दृष्टा जो है अंदर जो बैठा हुआ है हमारे, वो फिर अपने शाश्वत स्वरूप में स्वतः स्थित हो जाता है। तो सवाल उठ रहा है, क्या स्थित होने से पूर्व ये मलिन था? तो पतंजलि कहते हैं दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वह दृष्टि, वैसा ही वह दृष्टा है ना। अगर वृत्ति तामसी उठ रही है तो उस समय जो चेतना हमारे अंदर है आत्मा के रूप में, दृष्टा के रूप में, तो वो वैसे ही मलिनता उसमें आ जाएगी ना। यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण लेकिन दूसरे रूप में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये पुरुष श्रद्धा में है, श्रद्धा से ओतप्रोत कहीं ना कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। तो यहाँ पे जो बार बार इन दो श्लोकों में आ रहा है, क्या कि जैसी श्रद्धा है वह व्यक्ति भी वैसा ही है। सात्विकी श्रद्धा है या तामसी है या राजसी। और जब ये श्रद्धा बोली सात्विकी, राजसी और तामसी, तो साथ में ये भी बता दिया ना, जैसी श्रद्धा है वैसी हमारी वृत्ति उठेगी। तो जब तक वृत्तियां उठती रहेंगी तो तब तक वो जो अंदर जीवात्मा है वो बाह्य जगत से कनेक्टेड रहेगी, और जैसे ही ये सब समाप्त हो जाती हैं वृत्तियां, तो वो मलिनता जो है जीवात्मा के ऊपर वो हट जाती है, और वो जो दृष्टा रूप में जीव के, मनुष्य के अंदर चेतना है, जो आत्मा है, वो फिर अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाती है। तो अभी यहाँ पर जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है श्रद्धा का, कि जिसकी जैसी श्रद्धा व्यक्ति स्वयं भी वही है, और उसकी जैसी वृत्ति वो पुरुष भी वैसा ही है। अब तीनों श्रद्धाओं का यह विभाजन करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांति राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें से सात्विक पुरुष, अब देखो जैसी श्रद्धा होगी ना, यजन भी वैसा ही होगा। सात्विक पुरुष जो होंगे वो देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष जो होंगे वो यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यक्ष एक योनि है जो देवताओं और राक्षसों के बीच की है, राक्षसों से थोड़ी अपग्रेडेड है। और अन्य जो तामस पुरुष हैं वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं, निम्न कोटि का यजन है। और ये लोग पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं, है ना। बाह्य पूजा ही है ना सारी,
सात्विक पुरुषों से लेकर के, क्योंकि सात्विक पुरुष भी किसको पूज रहे हैं? देवताओं को पूज रहे हैं। अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्तः काम राग बलान्वितः। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित माना कल्पित क्रियाएं रचकर तपों को तपते हैं। तप तो वो तप कर रहे हैं, सात्विक भी, राजस भी और तामस भी। देवताओं को पूछ के, राक्षसों को पूछते हैं, प्रेत भूतों को पूछते हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन ये वो अपनी श्रद्धा के अनुसार कर रहे हैं ना, जैसी उनकी वृत्ति है। पर एक चीज माइनस है उनकी यज्ञ में, क्या? शास्त्र विधि। वो शास्त्र विधि से रहित होते करते हैं और कितना परिश्रम करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं, उसका ऊपर एक 5वें श्लोक का जिसमें बता रहे थे कि वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित क्रियाएं रचकर तपों में तपते हैं और दंभ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए होते हैं। नेचुरली वो भाई पूजा कर रहे हैं तो उनके अंदर दंभ तो आएगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं, दिखाना तो चाहेगा इंसान। एक मंदिर भी जाता है तो चाहता है 4 जन मुझे देखें मैं कितना अच्छा सात्विक व्यक्ति हूँ। और फिर कुछ भी हम क्रिया करते हैं तो देखो कहीं ना कहीं एक छुपेला अहंकार इंसान के अंदर आ ही जाता है। और फिर इस तरह की जो यज्ञ है, जो शास्त्र विधि से रहित है और अपनी श्रद्धा के अनुसार जब मनुष्य करता है तो देखो ये बताने की बात नहीं है, हर इंसान जानता है कि कुछ भी काम, वो कुछ भी यज्ञ करता है तो कोई कामना को रख के करता है। कामना रखता है, कामना पूरी हो जाती है तो फिर उसमें आसक्ति भी हो जाती है। इसलिए ये भी बहुत अच्छा यहाँ बता रहे हैं कि ये जो तप रहे हैं सात्विक, राजसी और तामसी पुरुष, ये दंभ और अहंकार से युक्त, कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए, फिर इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं अगले श्लोक में, बंधे हुए वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले और दुर्बल करने वाले। अब हम इसका ये श्लोक पढ़ रहे हैं, फिर ये हिंदी दोबारा पढ़ते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। तो देखो वो ऊपर बहुत तप कर रहे थे, बहुत परिश्रम कर रहे थे, 5वें श्लोक में जो आया। तो जब वो परिश्रम कर रहे हैं तो वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय, और शरीर रूप से स्थित नहीं, अपने शरीरों को तपा रहे हैं, कृश कर रहे हैं, कम दुर्बल कर रहे हैं। परिश्रम ही तो होता है बाहर के यज्ञ करने में। और फिर जब परिश्रम होता है तो मनुष्य के अंदर जो आत्मा स्थित है वो भी तो प्रभावित होती है, क्योंकि जितना इस आत्मा की चेतना को, उसकी शक्ति को हम बाहर की क्रियाओं में खींचते हैं तो वो क्षीण होती है हमारी एनर्जी, हमारी शक्ति। इसलिए भगवान यहाँ ये शब्द यूज कर रहे हैं कि अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, माना दुर्बल करने वाले हैं। तो हम ऐसा ना समझें कि क्या आत्मा दुर्बल हो जाएगी, कृश हो जाएगी। कहने का तात्पर्य वो ये है कि जैसे हम अपनी इंद्रियों से जितना ज्यादा बोलते हैं, जितना ज्यादा देखते हैं, जितना ज्यादा सुनते हैं, तो इन इंद्रियों के माध्यम से भी जैसे हमारी जो अंतर्यामी शक्तियां हैं वो बाहर बह जाती हैं। ठीक इसी तरह से ये श्रद्धा में जो पुरुष हैं, जो अपनी श्रद्धा से, अपनी जैसी उनकी वृत्ति है वैसे जब वो यजन करते हैं तो बाहर का यज्ञ है ना उनका, क्योंकि वो शरीर को सच मान करके इन सब क्रियाओं में प्रवेश करते हैं। और फिर उनमें अहंकार भी आता है, कामना और आसक्ति से भी बंध जाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं भगवान यहाँ पर कि वो स्वयं को भी, अपने शरीर को भी कृश करते हैं और मुझको भी कृश करते हैं, जो मैं उनके अंदर बैठा हुआ होता हूँ। आत्मा कैसे आत्मा को कृश करते हैं भगवान बता रहे हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। तो प्रकृति की दरारें क्या है? वही कामना, आसक्ति, अहंकार। तो बाहर की क्रियाओं में मनुष्य गया तो ये सब, इससे प्रकृति की दरारों में पड़ने से आत्मा भी दुर्बल हुई। और अगर हम यज्ञ साधनों में जाते हैं
वो करते हैं अगर परिश्रम यज्ञ साधनों का, मीन साधना करते हैं, और साधना जो हमें गुरु से मिलती है, जो विधि विशेष होती है, तब हमारी आत्मा सबल होती है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उन अज्ञानियों को, उन अचेतों को, क्योंकि वो अचेत हैं, ज्ञान नहीं है तो अचेत ही है ना इंसान। ज्ञान रहित व्यक्ति किधर जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा, संसार को सच मान के उसमें ही लिप्त होगा, उसमें उसको ही पाने के लिए क्रियाएं करेगा। तो कह रहे हैं कि उन अज्ञानियों को तू निश्चय ही असुर जान, है ना। देखो अब ये सात्विक पूजा करने वाले भी और राजसी तामसी सभी को भगवान यहाँ तो अज्ञानी बता रहे हैं ना, तो उनको असुर बता दिया, अर्थात वे सबके सब असुर हैं। बड़ी विशेष जानकारी मिल रही है, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर अगर कर रहे हैं तो वो सब व्यर्थ है। यहाँ ये प्रश्न पूरा हुआ जो अर्जुन ने पूछा था, भगवान ने उसका उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को, और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप करते हैं। किंतु अर्जुन शरीर रूप से भूतों को, शरीर रूप से भूतों को मीन्स ये 5 भूत से शरीर मिला है ना, इन भूतों को, और अंतर्यामी रूप से 5 भूत के शरीर में जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है स्थित, उस परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं। दुर्बल करने से बहुत अच्छा मीनिंग है बता रहे हैं कि मुझसे दूरी पैदा करते हैं। जो अंतोगत्वा, जो परम श्रेय है, जो परमात्मा है, उससे हम दूर हो जाते हैं। कैसी भी क्रिया, सात्विक क्रियाओं में भी अगर हम बाहर की क्रियाओं में उलझे हुए, और भगवान कह रहे हैं मुझसे दूरी पैदा करती हैं सब क्रियाएं, ना कि वे मुझे बचते हैं। इसलिए कह रहे हैं उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। इससे अधिक कोई क्या कहेगा। बहुत समझ को खोल रहे हैं भगवान यहाँ पर, कितना उठा रहे हैं। कोई उठने को तैयार अगर हो तो रास्ता सरल भी हो रहा है उल्टा परमात्मा तक जाने का। नहीं तो देखो मनुष्य कितना अपने को कठिनाइयों में, परिश्रमों में, उलझनों में उलझाए हुए हैं, कितना सुलझा रहे हैं जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को। और ये जीवन संवर गया तो फिर जो हमारा व्यवहारिक जीवन है वो तो संवरा ही रहता है। अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। कुंजी आ रही है, बार बार कुंजी आ रही है गीता में, किसका भजन करें? वो मूल 15वें अध्याय में बताया ना, वो पीपल का वृक्ष जिसका मूल वो परमात्मा है, जो जड़ परमात्मा है, जिससे ये सारा जगत चारों तरफ फैला हुआ है। बहुत अच्छा बताया था 15वां। लेकिन उसका जो बीज है, जो मूल है, वो तो परमात्मा है। हम उसका भजन करें, ना कि कहीं बाहर ढूंढने लग जाए। इसी पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है ना। लगता है गीता को ध्यान से अगर पढ़ो तो समझ में आती है ये बात कि भगवान सद्गुरु रूप में एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हैं, ताकि मेरे भक्तों के हृदय में ये जो रहस्य है ये जम जाए, किसी तरह ठहर जाए। 7वां श्लोक, आहार स्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अब इस श्लोक में भोजन भी 3 प्रकार का और यज्ञ तप दान 3 प्रकार का, इसकी चर्चा आरंभ होगी, जिसे हम अगली बार लेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति।